प्रिय छात्रों, आज हम लोग क्लास 10th के प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर 1 को हल करेंगे, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 5 प्रकार की संख्याएं दी गई हैं जिनका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग पहले का 140 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। सबसे पहले इसको हम 2 से कटाएंगे तो यहाँ होगा 70, फिर इसको 2 से कटाएंगे तो यहाँ होगा 35। अब इसको 5 से कटाएंगे तो यहाँ होगा 7, अब इसको 7 से कटाएंगे तो यहाँ बचेगा 1। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड हुआ 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुने 2 है तो 2 का स्क्वायर गुने 5 गुने 7, यही इसका आंसर होगा। जो गुणनखंड निकालते हैं, यहाँ होगा 156, इसको 2 से कटाएंगे सबसे पहले तो 2 7 14, 2 8 16 78 होगा। फिर इसको 2 से कटाएंगे तो 2 3 6 और 2 9 18 39 हो जाएगा। फिर इसको 3 से कटाएंगे तो 13 होगा, और फिर इसको 13 से कटाएंगे तो यहाँ 1 होगा। मतलब 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। तो 2 गुने 2 इसको हम लिख देंगे 2 का स्क्वायर गुने 3 गुने 13, यही इसका अभाज्य गुणनखंड है। 3825, तो 3825 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो पहले 3 से निकालेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21 और 3 5 15। 3 से कटाएंगे तो इतना होगा। फिर इसको 3 से कटाएंगे, 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 3 5 15। अब इसको हम 5 से कटाएंगे, 5 से कटाएंगे तो 5 8 40 और 50 25। फिर इसको हम 5 से कटाएंगे तो 17 5 85 हो जाएगा। फिर इसको 17 से कटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 1। अब 3825 का अभाज्य गुणनखंड हुआ 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। मतलब 3 गुने 3 है तो इसको लिखेंगे 3 का स्क्वायर गुने 5 गुने 5 है तो इसको हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर गुने 17, यही इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। को हम लोग हल करते हैं, जिसमें दिया गया है 5005। अब इसको हम लोग हल करते हैं तो यहाँ पर पहले 5 से कटाएंगे तो 1001, 7 से कटाएंगे तो बचेगा 7 एकम 7 और 3 7 चौक 28 और 17 21। फिर इसको 11 से कटाएंगे तो 11 से कटाएंगे तो यहाँ 13 बचेगा। फिर 13 से कटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 1, यानी कि 5005 का अभाज्य गुणनखंड होगा 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, यही इसका आंसर हो गया। हमको हल करेंगे, जिसमें दिया गया 7429। 7429 का अभाज्य गुणनखंड होगा, पहले इसको 17 से कटाएंगे तो होगा 437। फिर इसको 19 से कटाएंगे तो यहाँ पर होगा 23। फिर इसको हम 23 से कटाएंगे तो यहाँ पर होगा 1। मतलब 7429 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 17 गुने 19 गुने 23, यही इसका आंसर हो गया।